हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयब अली है और आप देख रहे हैं AHT कोडर्स। तो बस आज की इस वीडियो में हम HTML का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें हम HTML को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सब कुछ देखेंगे और समझेंगे। अगर आप भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आप HTML सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। सिंपल लफ्जों में HTML को आप वेबसाइट की फाउंडेशन समझ सकते हो। हर वेबसाइट, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो या गूगल, सबका बेस HTML है। इसलिए अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो HTML आपको आनी ही चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला लेक्चर। सबसे पहले हम HTML को समझते हैं। HTML को समझने से पहले सबसे पहले हम VS कोड को डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, किसी भी क्रोम ब्राउजर पर आकर VS कोड को सर्च करें। इस पे क्लिक किया हमने, ये आ गया हमारा VS कोड। इसको डाउनलोड करने के लिए ये डाउनलोड फॉर विंडोज, इस पे क्लिक करेंगे। हम इधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें आएगा सबसे पहले आपको आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में कौन सी विंडोज है। आप अपनी विंडो के हिसाब से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे लैपटॉप में विंडो 10 है, इसलिए मैंने विंडो 10 को सिलेक्ट किया और डाउनलोड कर दिया। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। तो गाइस, मैंने VS कोड को डाउनलोड कर लिया है। अब इसको ओपन करते हैं। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इधर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नेम रख देता हूँ HTML लर्निंग। ठीक है, इसको ओपन करता हूँ। इधर आ गया ओपन विद कोड। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ये हमारा हो गया VS कोड ओपन। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखिए मेरे लैपटॉप में VS कोड ओपन हो गया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML की फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, HTML को फाइल को क्रिएट करने के लिए ये देखिए, ये फाइल का ऑप्शन है, न्यू फाइल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इधर अपने हम फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने रखा index.html। नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। ये देखें, नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन .html लिखना इम्पोर्टेंट है। .html अगर नहीं लिखेंगे तो हमारी फाइल क्रिएट नहीं होगी, इसलिए .html लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने अपनी फाइल का नेम रखा index.html, एंटर किया। ये देखिए हमारी HTML की फाइल क्रिएट होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाली हमारी HTML की फाइल है, जो कि हमने इंडेक्स नेम की बनाई थी, वो हमारी क्रिएट होगी। अभी हम HTML के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि टैग्स क्या होते हैं। उसके बाद हम HTML का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं टैग क्या होते हैं HTML में। तो गाइस, टैग की कितनी टाइप्स होती हैं? टैग की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है स्टार्टिंग टैग, एक होती है क्लोजिंग टैग, जिसको हम ओपनिंग टैग भी बोलते हैं और क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं। उसके लिए लेस देन, ग्रेटर देन, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर हम जो भी कीवर्ड्स लिखते हैं उसको हम टैग बोलते हैं HTML की लैंग्वेज में। ठीक है, अभी के लिए मैं P लिखता हूँ, P यानी कि पैराग्राफ। ठीक है, ये मैंने टैग को स्टार्ट किया। एक मिनट, ये देखें, अब आपको दिखने में आसानी होगी। ये
ये मैंने टैग को अभी स्टार्ट किया, ये नीचे, फिर लेस देन और ग्रेटर देन। इसको क्लोज करने के लिए हम स्लैश लगाते हैं, फिर हम पी टैग यानी कि पैराग्राफ को मैंने क्लोज कर दिया। ये हमारा स्टार्टिंग टैग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। मतलब ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। HTML में बहुत सारे ऐसे टैग होते हैं जिसको हम क्लोज नहीं कर सकते, जैसे बियर टैग होता है एक, ये बियर टैग है, इसको हम क्लोज नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे टैग होते हैं जो कि क्लोज नहीं किए जाते, लेकिन बहुत सारे ऐसे टैग होते हैं जो क्लोज किए जाते हैं, ठीक है। जो जैसे ये पैराग्राफ है, इसको हम ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे, लेकिन जो बियर टैग है इसको हम क्लोज नहीं करेंगे, ये सिर्फ ओपनिंग टैग ही होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको टैग्स के बारे में समझ आ गया होगा कि HTML में टैग्स क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि HTML का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। HTML का स्ट्रक्चर, HTML का ढांचा क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं डॉग टाइप टैग, ठीक है। डॉग टाइप, ये होता क्या है? ये लाइन ब्राउज़र को बताती है कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं, मतलब ये ब्राउज़र को बताता है कि हमारी HTML कौन सी चल रही है। हम HTML5 पढ़ रहे हैं, इसलिए यही ब्राउज़र को बताएगा कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हेड टैग, ठीक है, हेड टैग। इधर हम लिखते हैं, सॉरी, उसके बाद आता है HTML का मेन टैग। ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम HTML ही यूज कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहला टैग होता है HTML का। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेजेस के स्ट्रक्चर्स ढांचे क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूजेबल करते हैं। ये हमारा HTML का टैग हमने स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज किया। ये हमारा जो फर्स्ट टैग था, ये सिर्फ हमने स्टार्ट ही किया, इसको हम क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा HTML का टैग है, इसको हम स्टार्ट भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे। HTML टैग के अंदर एक टैग आता है हेड टैग। हेड टैग स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हेड टैग के अंदर एक आता है टाइटल, यानी कि हम अपनी वेबसाइट का कौन सा टाइटल रखते हैं। हमने जिस किस्म की भी वेबसाइट को क्रिएट करना होता है, हम उसका टाइटल यहाँ पर देते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी HTML पढ़ रहे हैं, इधर मैं लिख देता हूँ लर्निंग HTML, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और हेड टैग के बाद आता है इसका एक मेन टैग बॉडी टैग। बॉडी टैग स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज किया। हमने टाइटल टैग को भी हमने स्टार्ट किया था और क्लोज किया था। इसी तरह हमने हेड टैग को भी स्टार्ट किया, क्लोज किया। हेड टैग के अंदर टाइटल आता है, ठीक है, और हेड टैग के बाहर बॉडी टैग आता है। सबसे पहले आता है HTML, यानी कि सबसे मेन टैग आता है, और HTML टैग के अंदर एक हेड टैग आता है। हेड टैग के अंदर टाइटल आता है, और हेड टैग के बाहर यानी कि HTML टैग के अंदर एक बॉडी टैग आता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हम जो कुछ भी बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे वही हमें ब्राउजर पर शो होगा। जो कुछ हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे वो हमें ब्राउजर पर शो नहीं होगा, लेकिन जो कुछ भी हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे वही हमें शो होगा। जैसे मैं अभी लिखने लगा हूं, वेलकम टू माई वेबसाइट लिख देता हूँ, वेबसाइट, ठीक है। कंट्रोल S करूंगा और नीचे आएगा गो लाइव का ऑप्शन। अगर आपको ये नहीं आ रहा, आप इसको नीचे करेंगे, यहां से आप अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इस पे जो सी हमने फाइल क्रिएट की थी index.html की, उस पे हम डबल क्लिक करेंगे। ये मैंने डबल क्लिक किया। ये पूछ रहा है
ये पूछ रहा है आपको ये वेबसाइट किस में ओपन करनी है। मैंने गूगल क्रोम में ओपन करनी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अभी हमारी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। ये देखें, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था वेलकम टू माई वेबसाइट, ये देखें मैंने यही लिखा था ना, वेलकम टू माई वेबसाइट। तो ये यहाँ पर हमारी वेबसाइट क्रिएट हो गई छोटी सी एक। जो कुछ हमने बॉडी के ऊपर लिखा, यानी कि बॉडी के अंदर लिखा, वही हमारा शो हो रहा है। अब हम समझते हैं कि हेड टैग के अंदर कौन कौन से टैग्स आते हैं। ठीक है, हेड टैग के अंदर एक आता है मेटा टैग। ठीक है, मेटा टैग ये करता क्या है, ये क्या करता है, ये चार सेट इनकोडिंग सेट करता है ताकि सब लैंग्वेज और स्पेशल सिंबल सही दिखें। ठीक है, क्या करता है ये, चार सेट इनकोडिंग सेट करता है ताकि सब लैंग्वेज और स्पेशल सिंबल सही दिखें। उसके बाद ये भी मेटा टैग है और एक ये भी मेटा टैग है। ये किस लिए यूज होता है, ये वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होता है। मतलब हमारी वेबसाइट लैपटॉप पे कैसे दिखनी चाहिए, बड़े लैपटॉप पे, यानी कि हम अपनी वेबसाइट को मुख्तलिफ अपने मल्टीपल स्क्रीन पर दिखाने के लिए हम इसका मेटा टैग का यूज करते हैं। ये देखें, जैसे नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, विद, डिवाइस, विड्थ, इनिशियल स्केल, यानी कि ये कौन से स्केल में ओपन होनी चाहिए। ये सब कुछ ये वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद करता है, मेटा टैग ये वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको मेटा टैग के बारे में भी समझ आ चुका होगा, ये किस लिए यूज होते हैं। अब हम समझते हैं कि हेडिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, हेडिंग, HTML में हेडिंग क्या होती हैं। There are 6 level for heading. H1 is the most important, largest, and H6 the least important, smallest. मतलब H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स होती हैं। H1 सबसे बड़ी H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी वाली हेडिंग होती है। अभी आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकल करके। ये देखिए, मैंने बॉडी टैग के अंदर, अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इसको मैं खत्म करता हूँ। आप शिफ्ट और बैक टिक के साथ, यानी कि 1 को प्रेस करेंगे, आपको ये वाला सिंबल शो होगा। जब आप इंटर करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, जैसे ये आ गया अपना डॉग टाइप आ गया, HTML टैग आ गया, हेड टैग आ गया, मेटा टैग्स आ गया, टाइटल भी आ गया, बॉडी भी आ गया। इधर हम टाइटल खुद क्रिएट कर देते हैं, लर्निंग HTML। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हेडिंग। जैसे मैंने H1 लिखा, इधर लिख दिया फर्स्ट हेडिंग, कंट्रोल एस किया। जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया, मतलब कंट्रोल एस से ये कोड सेव हो जाता है। इसको ओपन किया, ये देखें, जैसे मैंने इसको फ्रेश किया, ये फर्स्ट हेडिंग लिखकर आ गया। अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी। इसी तरह जैसे हम H2 को लिखेंगे, ये देखें, जैसे मैंने H2 को स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज भी किया। इधर मैं लिख देता हूं सेक हेडिंग, यानी कि सेकंड हेडिंग। ऐसे ही H3 टैग स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज किया, थर्ड हेडिंग। ठीक है, ऐसे ही H4 टैग हमने स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया। इधर लिख लेते हैं फोर्थ हेडिंग, फोर्थ हेडिंग। ऐसे ही H5 हमने स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया। इधर लिख देते हैं फिफ्थ हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग। ठीक है, ऐसे ही H6 हमने स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया। इधर लिख देते हैं सिक्स्थ
हेडिंग। ये देखें, ये मैंने 6 हेडिंग क्रिएट कर ली। अभी आपको बताता हूँ ये इसमें 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में क्या डिफरेंस है। कंट्रोल एस करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा जो सी हमारी फर्स्ट हेडिंग थी वो आपको सबसे बड़ी दिखाई दे रही होगी, मतलब इसका फाउंट साइज सबसे बड़ा है और H6 का सबसे छोटा फाउंट साइज है। मतलब H1 सबसे बड़ी वाली हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी वाली हेडिंग होती है, यानी कि ये सबसे शॉर्ट होती है, इसका फाउंट साइज सबसे कम होता है। ये हमारी हेडिंग होती है, ठीक है, ये हमारी हेडिंग होती है। अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ। जैसे मैं अभी के लिए इसको करता हूं, इसको हटा देता हूं। एक होता है पी टैग, ठीक है, पी टैग हमने स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया। जैसे हम इधर लिखेंगे लोरम, ये वीएस कोड हमें फंक्शन देते हैं। जैसे हम लोरम लिखेंगे, वीएस कोड एक छोटा सा पैराग्राफ क्रिएट कर देते हैं। जैसे हमने लोरम लिखा, इंटर किया, वीएस कोड ने खुद ब खुद एक छोटा सा पैराग्राफ क्रिएट कर दिया। कंट्रोल एस किया, ये देखें, ये मैंने कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, ये हमारी हेडिंग है, ये पैराग्राफ है। आपको समझ में आ गया होगा हेडिंग और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है। मुझे ठीक है, ये हमारी हेडिंग भी होगी, हमारा पैराग्राफ भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं कंटेनर्स, यानी कि कंटेनर एलिमेंट ग्रुप और होल्ड अदर कंटेंट। मतलब HTML में कुछ टैग होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट और कुछ होते हैं इनलाइन एलिमेंट। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे इनलाइन और ब्लॉक लेवल में क्या डिफरेंस है। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ ब्लॉक लेवल क्या होता है। ब्लॉक लेवल वो एलिमेंट जो कि फुल विड्थ लेते हो, यानी कि फुल स्पेस लेते हो, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और इनलाइन एलिमेंट वो होता है जितना कंटेंट हो उतनी ही स्पेस ले। वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। अभी के लिए हम समझते हैं कि डिव क्या होता है, ठीक है। डिव टैग क्या होता है, इसको अभी के लिए मैं करता हूं, इसको चलो ऐसे ही रहने देता हूं। मैंने डिव टैग को स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया। डिव टैग होता क्या है, ये एक ब्लॉक लेवल कंटेनर है। मतलब जब भी ये यूज होता है तो अपने लिए पूरी लाइन लेता है। ये मोस्टली लेआउट और ग्रुपिंग के लिए यूज होते हैं। मतलब ये लेआउट को क्रिएट करने के लिए हम डिव टैग का यूजेबल करते हैं। हम अपनी वेबसाइट का लेआउट यानी कि उसका ढांचा मतलब कि डिजाइन, हाँ, ये डिजाइन को क्रिएट करने के लिए हम डिव टैग का यूजेबल करते हैं, ठीक है। ये अभी मैं पी टैग को भी डिव टैग के अंदर ले लेता हूं और हेडिंग को भी डिव टैग के अंदर ले लेता हूं, ठीक है। अभी आपको डिव टैग के बारे में मैं इतना ही बताता हूं कि ये लेआउट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। मैं आपको आगे जाकर डिव टैग के बारे में बता दूंगा कि इसका एडवांस क्या है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इससे आगे क्या है। इससे आगे आता है स्पैन टैग। स्पैन टैग ये एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट, डिव टैग क्या था, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। स्पैन टैग क्या है, इनलाइन एलिमेंट। इसका भी हम यूज ऐसे ही करते हैं। इसका जैसे मैंने इधर लिखा स्पैन टैग, स्पैन टैग लिखा, इधर मैं लिख लेता हूं AHT कोडर्स, ठीक है, AHT कोडर्स लिख दिया। ये मैं अभी छोटी सी इनलाइन CSS करने लगा हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन हम आगे जाकर CSS भी पढ़ेंगे,
जावास्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे, हम कंप्लीट मंच टैग कोर्स करवाएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको समझाने के लिए स्पैन टैग और डिव टैग को समझाने के लिए मैं आपको अभी छोटी सी इनलाइन सीएसएस करने लगा हूं। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये मैं इसके भी विड्थ रखने लगा हूं, विड्थ विड्थ रहने देता हूं, इसको कर देता हूं बॉर्डर, बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल रेड। ये ठीक है, ये मिस्टेक हो रही थी। ये कंट्रोल एस किया, फ्रेश किया, ये देखें, ये मैंने एक स्पैन टैग लिया था ना AHT कोडर के अंदर, AHT कोडर्स मैंने स्पैन टैग के अंदर रख दिया। ठीक है, उसको मैंने बॉर्डर दिया, ये देखें, इसको हम बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट, क्योंकि हमने स्पैन टैग का यूज किया था जो कि इनलाइन एलिमेंट था। अगर हम यही डिव टैग के जरिए करते तो इसने फुल विड्थ ले लेनी थी, लेकिन स्पैन टैग ने ऐसा नहीं किया। ये इनलाइन एलिमेंट है, ये इनलाइन टैग है। ठीक है, ये इनलाइन टैग है, इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए इसने उतनी ही विड्थ ली जितना कंटेंट था, इतना ही AHT कोडर हमारा कंटेंट था, इसने उतनी ही विड्थ ली, इसने उससे ज्यादा विड्थ नहीं ली, उससे ज्यादा स्पेस नहीं ली। अभी मैं आपको यही काम डिव टैग की मदद से कर कर दिखा देता हूँ। ये इधर मैंने स्पैन टैग लिखा, इधर मैं लिख देता हूँ डिव टैग। ठीक है, डिव लिखा, इधर भी मैं लिखने लगा हूँ डिव टैग, कंट्रोल एस किया। अभी देखना, जैसे मैं फ्रेश करूंगा, ये देखें, जैसे मैंने रिफ्रेश किया ये नेक्स्ट लाइन पर मूव हो गया, मतलब के ये हो गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसने फुल विड्थ ले ली, जितना कंटेंट था इसने उतनी विड्थ नहीं ली, इसने जितनी स्क्रीन थी इसने उतनी ही विड्थ ले ली। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, जितना कंटेंट हो उतनी स्पेस लेता है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, ये 100% स्पेस लेता है, ये फुल विड्थ लेता है, जितनी हमारी लैपटॉप या पीसी की या मोबाइल की स्क्रीन की विड्थ हो, स्पेस हो, ये उतनी ही लेता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको डिव टैग और स्पैन टैग के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं पी टैग तो हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं प्री टैग। ठीक है, प्री टैग क्या करता है, इसको अभी के लिए मैं करता हूँ रिमूव, यानी कि हटा देता हूँ। प्री टैग करता क्या है, मैंने प्री टैग एक लगा, सबसे पहले मैं लगा देता हूँ H1 टैग, लगाया, लिख देता हूँ लर्निंग HTML। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ प्री टैग, स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज किया। अभी देखें प्री टैग करता क्या है। जैसे मैंने इधर एक छोटा सा लोडन पैराग्राफ लिख दिया, कंट्रोल एस किया। अभी देखें, मैंने ऊपर लिख दिया, चलिए अपना नेम लिख देता हूँ तैयब अली। ठीक है, तैयब अली लिख दिया, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया। अभी देखिए, मैंने इधर लिखा तैयब अली नेम और नीचे वाली लाइन पे लिखा लोडम पैराग्राफ। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, ये देखें, जैसे मैंने वहां पे लिखा हुआ था तैयब अली पहली लाइन पे, और दूसरी लाइन पे मैंने क्या लिखा था, लोडम पैराग्राफ, इसने वैसे ही लिख दिया। ये देखें, जैसे मैंने VS कोड पे लिखा था ना, इसने वैसे ही लिख दिया। यही प्री टैग का कमाल है। ये बहुत कम यूज होता है, ये इतना यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता हो इस चीज का कि ये प्री टैग भी होता है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने लिखा था इसने वैसे लिख दिया। अगर मैं इसी को कर दूं पैराग्राफ, यानी कि कला पी टैग कर दूं, प्री टैग को पी टैग करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, इधर रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखें, इसने वैसा नहीं लिखा, इसने जैसा था सिंपल
तैयब अली, उससे आगे इसने लोरम पैराग्राफ ले लिए, यानी कि इसने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली, क्योंकि प्री टैग हम जितनी स्पेस देंगे वो उतनी स्पेस लेता जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया प्री टैग। अब हम पढ़ते हैं कोड टैग क्या होता है। ठीक है, देखें कोड टैग करता क्या है। ये प्रोग्रामिंग कोड स्निपेट दिखाने के लिए यूज होता है। ब्राउजर इसे एक स्पेशल मोनोस्पेस फॉन्ट में दिखाता है। जैसे मैंने इधर कोड टैग लिखा था, कंट्रोल एस किया मैंने, ये देखें अभी ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हम इसी को करते हैं कॉपी और इधर लिख देते हैं पी टैग। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। कंट्रोल एस किया मैंने, ये देखें कंट्रोल एस किया। अब ये देखें आपको इन दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा हो गया कोड टैग है, ये हमारा सिंपल पैराग्राफ है। ये सिर्फ इसलिए ही यूज होता है। ठीक है, कोड टैग इसमें बस यही होता है कि ये स्निपेट दिखाने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब इससे आगे वाला टैग है ब्लॉक क्विट टैग। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है। ये किसी टेक्स्ट को क्विट करने के लिए यूज होता है, जैसे किसी की बात या रेफरेंस लिखना हो। ब्लॉक क्विट टैग क्यों यूज होता है। ये किसी टेक्स्ट को क्विट करने के लिए यूज होता है, जैसे किसी की बात या रेफरेंस लिखना हो। जैसे मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल कर दिखा देता हूँ। इधर लिखा ब्लॉक क्विट टैग, स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज किया। इधर से मैं एक पैराग्राफ उठा लेता हूँ, इसी को उठाता हूँ। ठीक है, इधर पेस्ट किया, कंट्रोल एस किया, ये आपको डिफरेंस दिखाई दे गया। ये क्या हुआ है, ये लिखा मैंने ब्लॉक विद टैग। अगर मैं इसी को करूं पैराग्राफ में, इसी को भी पैराग्राफ में करूं, कंट्रोल एस करूं, रिफ्रेश करूं, देखें अगर मैं ये करूं, ये ऐसा कर देता हूं, इससे आगे ब्लॉक विद लिखूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, ये देखें अभी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। रिफ्रेश करूंगा पेज को, नजर आया ये क्या हो रहा है। ये करता क्या है, ये बस यही करता है, किसी टैक्स को क्विट करने के लिए यूज होता है। इसने ये इसको क्विट कर दिया, ये सिर्फ क्विट करने के लिए ही यूज होता है। ठीक है, जैसे किसी बात या रेफरेंस को लिखना हो, जैसे मैंने बोला था आपको किसी बात या रेफरेंस को लिखना हो, जैसे किसी ने किसी की सिफारिश की है, उसको थोड़ा सा आगे की जानब करके ये लिख देता है, ये होता है ब्लॉक विद टैग। ठीक है, अब इससे आगे क्या है, अब हम पढ़ते हैं टेक्स्ट टू फॉर्मेटिंग, यानी कि हम HTML के जरिए टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, HTML के जरिए टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट टू फॉर्मेटिंग स्टार्टिंग, लेट्स गो। इसी को अभी के लिए मैं हटा देता हूं, फिर से लिखता हूं H1 टैग, लर्निंग नहीं, अब लिखता हूं टेक्स्ट टू फॉर्मेटिंग। ठीक है, टेक्स्ट टू फॉर्मेटिंग टैग HTML कर देता हूं। ठीक है, टेक्स्ट टू फॉर्मेटिंग HTML। इधर मैं एक सिंपल छोटा सा पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, लोरम पैराग्राफ, कंट्रोल एस किया, अभी इधर आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, ये लोरम पैराग्राफ ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझते हैं कि बी टैग क्या होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि HTML में कुछ ऐसे टैग होते हैं जिसको हम क्लोज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे टैग होते हैं जो कि क्लोज नहीं किए जाते। अभी हम जितने भी टैग पढ़ेंगे ये सब क्लोज भी होंगे, ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बी टैग।
बी टैग करता क्या है, टेक्स्ट को बोल्ड करता है। ये पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसको छोटा कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे पी टैग लिखा, लोरम लिखा, ये मैंने स्टैटिक लगाया, ठीक है। शिफ्ट और 8 दबाया, स्टैटिक आ गया। मैंने कितने वर्ड्स का मुझे पैराग्राफ चाहिए, मुझे 10 वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए। ओ ये आ गया, सॉरी, लोरम 3, ये 10 कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे हमने लोरम लिखा और 10 लिख दिया, उसने 10 कीवर्ड्स का मुझे पैराग्राफ दे दिया। अब हम समझते हैं कि बोल्ड टैग क्या होता है। ये मैंने इधर लिखा, ए बी टैग स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज किया। बोल्ड टैग को बी टैग से लिखा जाता है, ठीक है। बोल्ड टैग को बी टैग से लिखा जाता है, ध्यान से। मैंने इधर लिखा AHT, बड़ा लिख देता हूँ, AHT CODERS कोडर्स, ठीक है। AHT कोडर्स लिखा, कंट्रोल S किया। अभी आपको डिफरेंस दिखाई देगा, इधर आपको कहीं भी AHT कोडर दिखाई नहीं दे रहा होगा। जब मैं रिफ्रेश करूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अभी आपको दिखाई दिया ये AHT कोडर्स, ये वाला, ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। बाकी जो हमारा पैराग्राफ था, ये थोड़ा सा इसका फाउंट साइज यानी कि इसका फाउंट वेट बोल्ड नहीं है, लेकिन इसका फाउंट वेट बोल्ड हो गया। ये हमारा हो गया बी टैग यानी कि टेक्स्ट टू फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट को बोल्ड करने का तरीका। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये अब ठीक है, ये हमारा हो गया बोल्ड टैग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रोंग टैग क्या होता है। हम ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं ताकि मुझे भी लिखने में आसानी हो। स्ट्रोंग टैग, स्ट्रोंग टैग स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज किया। ऊपर लिखा हमने इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मैंटिक, कंट्रोल S किया। जैसे ही मैं इधर आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए ये भी बोल्ड हो गया और वो भी बोल्ड था। लेकिन मैं आपको इसमें डिफरेंस बताता हूँ, ये इसमें डिफरेंस क्या है। आपको दिखने में डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये ब्राउजर को शो होगा कि इसमें स्ट्रोंग टैग क्या है और बोल्ड टैग क्या है। ज्यादा हमें बोल्ड ही यूज करते हैं, वेबसाइट में ज्यादा बोल्ड ही यूज किया जाता है, स्ट्रोंग बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है। बोल्ड और स्ट्रोंग दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन बोल्ड ज्यादा यूज किया जाता है। ये हमारा हो गया बोल्ड टैग। अब क्या है, अब पढ़ते हैं इटैलिक। इटैलिक टैग क्या होता है, ये टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है, ठीक है। इसी के आगे मैं कर देता हूँ, आई टैग स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज किया, कंट्रोल S किया और हमने अपनी वेबसाइट को ओपन किया, रिफ्रेश किया। ये देखें ये आ गया इटैलिक टैग, लेकिन थोड़ा सा आगे आ गया है। मैं चाहता हूं ये देखें ये इससे आगे ही स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। उसके लिए एक टैग यूज होता है BR टैग यानी कि ब्रेक टैग। मैंने आपको बताया था शुरू में, कुछ टैग क्लोज होते हैं, कुछ टैग क्लोज नहीं होते, लेकिन बी टैग ब्रेक टैग ऐसा टैग है जो क्लोज नहीं होता। ब्रेक टैग स्टार्ट किया, ये सिर्फ स्टार्ट ही होता है, क्लोज नहीं होता। इधर मैंने ब्रेक लगा दी, इधर नहीं लगानी थी, वैसे लगानी तो मैंने इससे इधर थी, ठीक है। मैंने ब्रेक लगा दी, मैंने इसको बोला ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए, ठीक है। कंट्रोल S किया मैंने और इसको ओपन किया, ये देखें ये अब नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है ना। इटैलिक यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इटैलिक टैग करता क्या है, टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। अब हम पढ़ते हैं EM टैग। EM टैग क्या करता है, ये भी टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, ठीक है। इसी को मैं अभी करता हूँ, ब्रेक टैग लगाता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। ये इसने थोड़ा सा, ये देखें
इटैलिक टैग ने भी इसको टेढ़ा कर दिया, और ये अपना EM टैग, ये भी इटैलिक ही होता है, इसने भी टेक्स्ट को टेढ़ा कर दिया। हम ऐसा करते हैं, आई टैग को उठाते हैं और इसको करते हैं इधर पेश करते हैं, Ctrl+S करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें, इसमें जो आई टैग था ना, इसने इसको टेढ़ा कर दिया, इटैलिक टेक्स्ट। बाकी का जितना भी टेक्स्ट था, देखें बाकी का जितना भी टेक्स्ट था वो हो गया सही, लेकिन जो इटैलिक टैग था ना, जो मैंने उधर लगाया था, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यू टैग क्या होता है। यू टैग स्टैंड फॉर अंडरलाइन टेक्स्ट, यानी कि ये टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है। चलिए हम इसका भी प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं ये कैसे पॉसिबल है। यू टैग स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज किया, इधर हम लिख लेते हैं टेक्स्ट टू अंडरलाइन। ठीक है, टेक्स्ट टू अंडरलाइन, जैसे मैंने इसको Ctrl+S किया, अपनी वेबसाइट को ओपन किया, रिफ्रेश किया, ये देखें इसने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया। आपको दिखाई दे रहा होगा, इसने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया, मतलब यू टैग टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं मार्क टैग क्या होता है और स्मॉल टैग क्या होता है। ठीक है, इन दोनों का हम ऐसे ही कॉपी करते हैं और इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, मार्क टैग करता क्या है, ये टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है, और स्मॉल टैग क्या करता है, टेक्स्ट को सिमिलर कर देता है, यानी कि टेक्स्ट को थोड़ा सा स्मॉल छोटा कर देता है। ठीक है, Ctrl+S करता हूं, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूं, वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूं, ये देखें ये जो हमारे दो टैग थे ना, एक टैग था ये टैग था हमारा स्मॉल टैग, जो कि उसने टेक्स्ट को छोटा कर दिया। ये टैग हमारा कौन सा था, अभी हम देख लेते हैं। ये टैग था हमारा मार्क टैग। कौन सा था, मार्क टैग। इसने क्या किया, टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। मार्क टैग करता क्या है, टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। स्मॉल टैग क्या करता है, टेक्स्ट को सिमिलर यानी कि थोड़ा सा छोटा कर देता है। अब हम पढ़ते हैं डिलीट टैग, यानी कि डेल टैग। डेल टैग करता क्या है, टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन लगा देता है, यानी कि इसका मतलब होता है ये टेक्स्ट हमारी वेबसाइट में नहीं है, हमने इसको नहीं रखना, इसको डिलीट कर दो। ये डिलीट टैग इसलिए ही यूज होता है। डीएल टैग स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया, इधर लिख लेते हैं डिलीटेड टैग। ठीक है, Ctrl+S किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें इसने क्या किया, टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन लगा दी। ठीक है, ये हमारा हो गया डिलीटेड टैग। अब हम पढ़ते हैं इंस टैग क्या होता है। ये टेक्स्ट को इंसर्टेड कर देता है, जैसे मैंने इंस लिखा, स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज किया, इधर लिख देते हैं इंसर्टेड टैग। ठीक है, Ctrl+S किया और इसको हम ओपन करते हैं अपनी वेबसाइट में। ये देखें इसने किया क्या है, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा दी। इसमें अंडरलाइन टेक्स्ट और इंस टेक्स्ट में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, ये भी हम समझ लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूं वेलकम टू AHT कोडर्स। Ctrl+S किया, ये देखें ये जो सा जी है ना, इसने इसके नीचे अंडरलाइन नहीं लगाई। ठीक है, इसी तरह मैं इधर लिख देता हूं ये सेम कीवर्ड्स, मैं ऐसे ही इसी को कॉपी करता हूं और यू टैग के अंदर इसी को ऐसे ही पेस्ट कर देता हूं। Ctrl+S करता हूं, वेबसाइट को ओपन करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, इसने भी सेम ऐसा किया। क्यों, ये दोनों सेम ही काम करते हैं। ठीक है, मार्क टैग यू टैग और इंस टैग दोनों सेम ही काम करते हैं, लेकिन इनका लिखने में लिखने में क्या बोलते हैं उसको, लिखने में उसको डिफरेंस
ये लिखने में इसको डिफरेंस आपको दिखाई देगा, लेकिन ये काम सेम ही करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इंस टैग। अब हम पढ़ते हैं, एक होता है सब स्क्रिप्ट टैग, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट टैग। सब स्क्रिप्ट टैग और सुपर स्क्रिप्ट टैग में क्या डिफरेंस है, हम इन दोनों को ऐसे ही कॉपी करते हैं और इधर मैं एक ब्रेक लगा देता हूं, ठीक है। ब्रेक टैग हमने सिर्फ लगाया, इसको इधर पेस्ट किया, कंट्रोल एस किया। सब स्क्रिप्ट टैग करता क्या है, ये टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर की जानब, सॉरी नीचे की जानब ले जाता है। ऐसे इसको पेस्ट करता हूं, ये देखें, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट टैग है, इसने टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर ले गया। और सब स्क्रिप्ट टैग ये करता है कि टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे की जानब ले जाता है। इनके दरमियान में छोटा सा टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ। इधर क्या ऐड करूं, लोअरम लिख देता हूँ। लोअरम 5 लेटर का मुझे चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एस किया, इधर आया, अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश किया। अब देखें इसने किया गया, सबसे पहले हमने क्या लगाया था, सब स्क्रिप्ट टैग। इसने टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे की जानब लिख दिया, उसके बाद हमने एक लोरन लिखा था, फिर हमने एक टैग लगाया था सुपर स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। इसने टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर, यानी कि सुपर, सुपर का मतलब यानी कि ऊपर इसने थोड़ा सा कर दिया, ठीक है। ऊपर की जानब मूव कर दिया टेक्स्ट को, ये हो गया हमारा सुपर स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो ये हमारी टेक्स्ट टू फॉर्मेटिंग भी कंप्लीट हो गई। इससे पहले हमने क्या देखा था, कंटेनर्स क्या होते हैं, यानी कि डिव टैग, स्पैन टैग, पी टैग, प्री टैग, कोड टैग और ब्रेक भी टैग, ठीक है। ये भी हमारा क्लियर हो गया। और टेक्स्ट टू फॉर्मेटिंग भी हमारी क्लियर होगी, जिसमें बी टैग आता है, स्ट्रॉन्ग टैग आता है, आई टैग, ई एन टैग, यू टैग, मार टैग, स्मॉल टैग, डेल टैग, इंस टैग, सब टैग और सुपर स्क्रिप्ट टैग, ये सब भी हमारे कंप्लीट हो गए। सबसे पहले हम एक इमेज टैग पढ़ते हैं। इमेज टैग होता क्या है, हम अपनी वेबसाइट में इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, इन सब को अभी के लिए मैं कर देता हूं, बल्कि इन सब को अभी के लिए मैं हटा देता हूं। इधर लिख देता हूं इमेज टैग, ठीक है। इमेज टैग, इमेज टैग लर्निंग, ठीक है। इमेज टैग को यूज करने के लिए IMG ये यूज होता है। मैंने आपको शुरू में यही बताया था कि HTML में कुछ ऐसे टैग होते हैं जो होते हैं क्लोज और ओपन, लेकिन इमेज टैग उनमें से एक ऐसा टैग है जो कि सिर्फ ओपन ही होता है, इनको क्लोज नहीं किया जाता, ठीक है। हम क्लोज इसको खुद भी ऐसे कर सकते हैं स्लैश लगाकर, लेकिन इसको, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसका सिंपल ओपनिंग टैग ही होता है, ठीक है। इमेज टैग में सबसे पहले एक कीवर्ड आता है इमेज, IMG, उसके बाद आता है सोर्स, SRC का मतलब होता है सोर्स, यानी कि हम अपनी वेबसाइट में इमेज सोर्स की मदद से ही लगाते हैं। फिर आता है इक्वल टू, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, ठीक है। लेस देन लगाया, IMG लिखा मैंने, फिर सोर्स लिखा SRC, फिर इक्वल टू लगाया, फिर कोटेशन मार्क के अंदर हमने अपनी इमेज का पाथ देना होता है, इमेज का लिंक देना होता है जो हमें ब्राउजर पर शो करनी होती है। फिर एक आता है आल टैग, ठीक है। आल टैग करता क्या है, आल टैग करता क्या है, ये करता है कि अगर हमारी इमेज शो नहीं हो रही, किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अगर हमने इमेज शो नहीं करवाना चाही, हमें उस इमेज का इधर नेम देना होता है जो हमें ब्राउजर पर दिखाना होता है। जैसे अभी मैं कौन सी इमेज लूं, ऐसा करता हूं, इधर से मैं एक इमेज डाउनलोड कर देता हूं। अनस्प्लैश से हम इमेज अपनी डाउनलोड कर देते हैं। अनस्प्लैश एक ऐसी वेबसाइट है जो हमें HD इमेज क्रिएट कर दे देती है, ठीक है। हम इधर अपनी कौन सी इमेज लें, इधर से हम कोई भी इमेज उठा लेते हैं। जैसे कि मैं इमेज उठा लेता हूं पार्क, ठीक है, पार्क एंड फ्लावर, ठीक है। ये वाली इमेज ठीक है, अच्छी लग रही है, हम इसको इधर से डाउनलोड कर देते हैं।
ताकि जल्दी डाउनलोड हो जाए। ये हमारी इमेज डाउनलोड हो रही है। टाइम ले रही है। चलिए ठीक है। ये देखें, मैंने एक इमेज क्रिएट की, इसका नेम रख देता हूं पिक वन। ठीक है, ये हमारी एक इमेज है। इसको भी मैं लगाता हूं उधर अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, इसको लगाने के लिए इमेज का हमारी इमेज का पाथ क्या है, पिक वन डॉट जेपीजी। डॉट जेपीजी इसका पाथ है। अगर आपको इधर पाथ नहीं दिखाई दे रहा, आप अपनी इमेज पे आए, राइट क्लिक करें। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, ये मेरा लैपटॉप स्लो हो रहा है, ये देखें। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, नीचे आप प्रॉपर्टीज पे के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको इधर अपनी इमेज का पाथ दिखाई देगा। ये देखें, हमारी इमेज का क्या पाथ था, डॉट जेपीजी। ठीक है, ये जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैंने अपनी इमेज का नेम लिखा पिक वन, फिर साथ लिखा डॉट जेपीजी, और हमारी इमेज किस नेम की है, पार्क नेम की। ठीक है, कंट्रोल एस किया, अपनी वेबसाइट के ऊपर आए, रिफ्रेश किया। ये देखें, ये हमारी इमेज भी लग चुकी है। ये देखो, बहुत बड़ी इमेज लग गई है। अब इसको कंट्रोल करते हैं। इमेज को कंट्रोल करने के लिए इधर हम इसकी विड्थ देते हैं, विड्थ। अच्छा, आपको मैं बताता हूं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। ये इमेज नहीं, ये इमेज टैग है, लेकिन सोर्स इमेज का एट्रीब्यूट है। ठीक है, सोर्स क्या है, इमेज का एट्रीब्यूट। आर्ट भी इमेज का एट्रीब्यूट है। और हमने एक न्यू एट्रीब्यूट क्रिएट किया है, विड्थ, यानी कि हम अपनी इमेज की विड्थ को कंट्रोल करते हैं। इसको हम एट्रीब्यूट ही बोलते हैं। इमेज टैग के अलावा जितने भी अपना इसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं, वो सारे एट्रीब्यूट में ही काउंट होते हैं। मतलब जिसके साथ इक्वल कीवर्ड आ जाए, टैग के अंदर जिसके साथ इक्वल आ जाए, उसको हम एट्रीब्यूट ही कहते हैं। ठीक है, विड्थ मैं रख देता हूं इसकी अभी 10%। इसकी विड्थ कर दो, विड्थ 10%। ठीक है, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, नहीं, ये देखें, ये 10% इसकी विड्थ होगी। इधर मैंने क्या लिखा था, 10%। मैंने कहा इसकी विड्थ कर दो 40%। कंट्रोल एस किया, इसने रिफ्रेश किया, ये देखें, इसने 40% की उसकी विड्थ कर दी। अभी के लिए आप इमेज लगाना सीखें, इमेज कैसे लगाते हैं। इमेज टैग ऐसे ही होता है और इमेज ऐसे ही लगती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आल्ट टैग, सॉरी, आल्ट क्या होता है। ये देखें, अभी के लिए मैंने इमेज का जो पाथ है वो हटा दिया, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया। ये देखें, इमेज का मैंने पार्ट जो सा वो हटा दिया था। मैं इमेज शो नहीं करवाना चाह रहा था, लेकिन जो मैंने आर्ट के ऊपर लिखा हुआ था ना, पार्क, इसने वो शो करवा दिया। मतलब उसने ये बोला यहाँ पर पार्क नेम की इमेज पड़ी हुई है, लेकिन वो हम शो करवाना नहीं चाहते। अगर हम शो भी करवाना चाहते हों तो किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारी इमेज शो ना हो, तो उसका वो आर्ट जो हम जहाँ जिसमें हम आर्ट के ऊपर जो हम लिखते हैं वो शो करवा देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, ये आगे लिस्ट टैग है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम कंप्लीट इसको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।